कोटा, जिसे पहले कोटा उत्तरी भारतीय राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक शहर है। यह राज्य की राजधानी जबलपुर चंबल नदी के तट पर 1.2 मिलियन से अधिक आबादी के साथ यह जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत का 46वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर और भारत का 53वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। यहाँ कोटा जिले और कोटा संभाग के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए अपने कोचिंग संस्थाओं के लिए भारत के युवाओं के बीच लोकप्रिय है। कई छात्र जीआई, एनआईटी और कई अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा आते हैं, जो इसे एक एडेक्वेट शहर बनाता है। कोटा शहर कभी बूंदी के पूर्व राजपूत साम्राज्य का हिस्सा था। 16वीं शताब्दी में ये एक अलग रियासत बन गई। शहर की महिमा को दर्शाने वाले कई स्मारकों को अलावा कोटा अपने महलों और उद्यानों के लिए भी जाना जाता है। इस शहर को 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए 98 भारतीय शहरों में भी शामिल किया गया था और पहले दौर के परिणाम जारी होने के बाद 67वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसके बाद 620 शहर थे। तत्कालीन वित्तीय वर्ष में वित्त पोषण के लिए आगे चयनित किया गया था। शहर का इतिहास 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जब हांडा वंश के एक चौहान राजपूत सरदार राव देव ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और बूंदी और हाड़ौती की स्थापना की। बाद में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बूंदी के शासन रावण रावत सिंह ने कोटा की छोटी रियासत अपने बेटे मधो सिंह को दे दी। तब से कोटा राजपूत वीरता और संस्कृति की पहचान बन गया। कोटा 1631 में एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जब मुगल सम्राट जहांगीर ने बूंदी के राव रतन के दूसरे बेटे राव मधो सिंह को शासक बनाया। जल्दी कोटा अपने मूल्य राज्य से आगे निकल गया और क्षेत्रफल में बड़ा, राजस्व में समृद्ध और अधिक शक्तिशाली बन गया। महाराव भीम सिंह ने कोटा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास 5000 का मानसवा था और वे अपने वंश के महाराव की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। जालिम सिंह एक राजनीतिक और नेता 18वीं शताब्दी में राज्य का एक अन्य प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। हालांकि शुरू में कोटा की सेना एक जनरल होने के नाते राजा की मृत्यु के बाद वह राज्य संरक्षक के रूप में उभरा और सिंहासन पर एक नाबालिग को छोड़ दिया। वे राज्य के प्रति प्रशासक बने रहे। 1817 में उनके और अंग्रेजों के बीच उनके वंशजों के लिए मौजूद राज्य के कुछ हिस्सा अलग करने की शर्त पर मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1838 में झालावाड़ अस्तित्व में आया। कोटा पहला की घटनाओं में शामिल नहीं था। 1857 का भारतीय विद्रोह, हालांकि जब अक्टूबर 1857 में विद्रोही ने स्थानीय ब्रिटिश निवासी और उसके 2 बेटों की हत्या कर दी, तो ब्रिटिश सेना ने शहर पर हमला करके जवाब दिया और कुछ प्रतिरोध के बाद 5 मार्च 1858 में इस पर कब्जा कर लिया। 1940 के दशक में सामाजिक कार्यकर्ताओं गुरु राधा किशन ने ट्रेड यूनियन गतिविधियों का आयोजन किया और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ अभियान चलाया। भारतीय स्वतंत्रता गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में स्थानीय प्रशासन को पता चलने के बाद उन्होंने कोटा छोड़ दिया। कोटा राजस्थान के दक्षिण भाग में चंबल नदी किनारे का स्थित है। यह जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कार्टोग्राफिक निर्देशक है 2518 उत्तर 7583 पूर्व। इसका क्षेत्रफल 2236 किमी है। इसकी औसत ऊंचाई 271 मीटर है। यह जिला उत्तर और उत्तर पश्चिम में सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी जिलों से घिरा है। चंबल नदी प्राकृतिक सीमा बनाती हुई इन जिलों को कांटे जिले से अलग करती है। कोटा शहर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, जिसे व्यापक रूप से हंडोई हांडवा की भूमि के नाम से जाना जाता है। कोटा चंबल नदी के किनारे मालवा पट्टन का एक भाग मानते हुए एक उच्च ढलान वाली मैदानी भूमि पर स्थित है। शहर का सामान्य ढलान उत्तर की ओर है। शहर के दक्षिणी भाग की तुलनात्मक रूप से पथरीली बाजार और ऊंची भूमि, उत्तर में समतल कृषि भूमि और बढ़ती है। मुगुदारा पहाड़ियों शहर के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दूरी तक फैली हुई है। कोटा में नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं के साथ उपजाऊ भूमि और हरियाली है। 2 मुख्य नहरें, बाई मुख्य नहर और दाई मुखी नहर, कोटा बैराज द्वारा निर्मित जलाशय से निकलती है। इन नहरों की सहायक नदियां राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहर और आसपास के क्षेत्रों में एक नेटवर्क बनाती है और इन क्षेत्रों की सिंचाई को पूरक बनाती है।